हेलो एवरीवन, आज हम दिवाली की खीलों से बहुत ही टेस्टी नमकीन बनाने वाले हैं जो कि सिर्फ 2 मिनट में बन के तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे चाय के संग इवनिंग स्नैक्स के रूप में सर्व करेंगे। बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो चलिए फिर हम अपने खीलों की नमकीन की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ज्योति होम किचन। इस नमकीन को बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 कप खीर लिया है, आधा कप काजू, 1 कप बादाम, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से फ्रेश करी लीव्स, हल्दी, नमक और पिसी चीनी। यह मैंने 1 कप भुजिया भी लिया है जिसे हम बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे कढ़ाई में। जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें करी लीव्स डालेंगे। करी लीव्स अच्छी तरह से लाल होने के बाद हम इसमें मूंगफली और काजू दोनों डाल के थोड़ा फ्राई करेंगे। इन दोनों चीज़ों को हल्का सा फ्राई करने के बाद अब हम इनमें मसाले डालेंगे। 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 छोटी चम्मच नमक, इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें खील ऐड करेंगे और खील डालने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। इससे हमारी खील भी कुरकुरे हो जाएंगे और सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच पिसी हुई शक्कर डालेंगे और उसे भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इससे हमारे नमकीन का टेस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे भुजिया। अब हम इसे डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे टेस्टी खील के नमकीन, जिसे बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगा और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आपके घर में भी दिवाली के बाद अगर खील बच गए हैं तो आप भी इस नमकीन को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारे इस नमकीन की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के संग भी शेयर करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे अपनी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।